नया माइक और नई नई गाड़ी। ये खाट्या मजा न देगा। गोरी गोरी बालिकाओं की नजरें हमारे ऊपर भी पड़ा करती थी। छोरिया भी अपने अपने हीरो नहीं अखबार में मेरा फोटो आया और मेरे घर वाले आधे घंटे से उस फोटो को देख रही। मैंने कहा फोटो मेरा ही है। इस साल पानी ज्यादा पड़ा इसलिए बेचारा स्टार्टर लेके कूड़ा पे खड़ा है। पर हिंदी माँ के माँ कालिका के हाथों जो सहारना होता, तो मैडम अनीता गुप्ता को मैं आवाज दूं आए और माँ वीणा पाणी की वंदना से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कराए। मैडम अनीता गुप्ता। नया नया माइक और नई नई गाड़ी, इनको चलाने में थोड़ा समय तो लगता है। क्या बात है मैडम। हम गणेश जी के दरबार में विराजमान हैं। माँ सरस्वती से पूर्व मैं गणेश जी के चरणों में अपने 2 श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पेश है। देवों के देव गणेशा है, तो ही तो देव प्रथमेशा है। देवों के देव गणेशा है। लीजिए साहब, बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। मैं तो साहब, मेरा बच्चा कुंवर जी के स्कूल में पढ़ता है, आपके पास में मयूर स्कूल में। तो साहब किसी ने मेरे बच्चे से पूछ लिया कि बेटा स्कूल किसे कहते हैं। उसने कहा कि स्कूल वो जगह है जहाँ हमें बहुत कूटा जाता है, हमारे बाप को लूटा जाता है। मेरे से साहब किसी ने पूछ लिया कि अस्पताल किसे कहते हैं। मैंने कहा कि अस्पताल वो जगह है जब हम धरती से स्वर्गलोक की तरफ जाते हैं और बीच में जो टोल नाका पड़ता है उसे अस्पताल कहते हैं। मेरे से साहब किसी ने पूछ लिया कि कुंवारे और शादीशुदा में क्या अंतर है। मैंने कहा कि कोई अंतर नहीं है। शादीशुदा सोचते हैं कि कुंवारे खुश है और कुंवारे सोचते हैं कि शादीशुदा खुश है। फर्क इतना है कि शादीशुदा दिन में सोचते हैं ना, कुंवारे रात में सोचते हैं। जहाँ बात अच्छी लग जाए वहाँ तालियां जरूर बजाना। और मैं साहब उस बालक को बुलाना चाहता हूँ जिसने बहुत कम समय में काफी मंच कर लिए हैं। लगभग 150-200 मंचों पे वो पढ़ चुका है अभी तक और बहुत प्यारा पढ़ता है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि वो हंसाने की पूरी कोशिश करेगा। गणपति बाप्पा चार लड्डू। थोड़ा जोर से बोलो यार, कहीं रोटी नहीं खाती गई। गणपति बाप्पा चार लड्डू। सरस्वती माता को नमन करता हूँ। ये पीछे बैठे भेरू बाबूजी, जुजार बाबूजी, पूर्वत बाबूजी, चामुंडा माता, इनको प्रणाम करता हूँ और आप सब भटकती आत्मा को राम राम करता हूँ। मेरे को पता है आप सब इस पीछे रंगीन टीवी को देख रहे हो। रंगीन टीवी ज्यादा नहीं देखनी, क्योंकि रंगीन टीवी ज्यादा देखने से आंखें खराब होती है और रात को नींद भी अच्छी नहीं आती। मेरे को देखो ब्लैक एंड व्हाइट को। बढ़िया है। ब्लैक एंड व्हाइट को देखने से आंखें खराब भी नहीं होती और रात को नींद भी अच्छी आती है। एक बार मेरे कक्षा में आकर सर पूछने लगे कि बच्चों ये बताओ कि क्या खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक लड़का खड़ा होके बोला कि सर दूध पीने से, दूसरा बोला कि सर बादाम खाने से, तीसरा बोला कि सर फल खाने से। मैंने कहा कि सर ये सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मैं बताऊं। मेरे सर ने कहा कि बता। मैंने कहा सर घास खाने से। मेरे सर ने कहा कि घास खाने से कैसे। मैंने कहा कि सर आपने कभी भैंस गाय बकरी के कभी चश्मा लगते हुए देखा है। देखो अपने भारत ना लोग આપણે કેતી લરા જંગલ में जावा ने शेर आई जा तो हमें पड़ी जावा ने रात कटे जावा ने चोर आई जा तो मारी मारी धोका लगा। આપણે भारत देश ना लोग आप ही केती डरा खाली एक चीज थी डरा कंदी पैसा मंगावा रखी। अगर पैसा मंगावा यहाँ ही रहेगा तो આપણે यहाँ निकली जावा। आप सब जना ने राम राम। बच्चे शुरू करूँ मु मारो काम। मु दुनियारी बाता नहीं करूँ, मु न्यारी काम काके मु कल्याणपुरा में रहूं। धन उगम
ને લંબો તિલક કાઢીરા ને બગલા ભગત વણીરા ને ફેર દન્ને सब इकट्ठा होઈને એક દુસરાની બુરાયા કરીરા ને ચોરાએ पे આઈને લંબી લંબી વાતા કરા આપા દુનિયારી વાતા ની કરા કારણ કે આપણે યાં જ રા આપી તો વી લોગ હા કશા કે ઘરે સોરા રે તો હેંડો આઈરો ને પરાસરામ ચોકલેટ ખવાડરા બુડા માँ बाप पगे पगे बैंक में पेंशन लेवाने जईरा ने मरिया खेड़ी हरिद्वार लई जईरा ने फिर करियावर में जलेबी काढ़ीरा आपा दुनियारी वाता नहीं करा ताकि आपने याद रा लुगा भी कम नहीं पड़े भले ही माथा पे कतरोई वजन वे तो भी आधा घंटा थी वाता करे बनाने वजन भी नहीं लागे ने फिर देखो मजो हांगे घरे कलश हिजे पुराना लोग सही कहिया के चार लुगाया भेरी भैया तो घर तोड़ी ने उठे ने चार आदमी भेरा भैया तो घर जोड़ी ने उठे छोरिया भी अपने हीरो नहीं समझी री छोरिया भी अपने हीरो नहीं समझी री कोई कैटरीना कैफ ने प्रियंका चोपड़ा ने करीना कपूर वणी री ने भले ही माता में जुआ पड़ी री आजकल रे मोटियार देखो लाल धोरो लाईरा ने हुक्को पीरा ने 80 साल जगह 40 साल जीवीरा ने अपने हीरो कईरा आपा दुनिया री वाता नहीं करा ताकि આપણે યાદ રા हाउ लागी ताली बजाओ ये अंकल जी ये मैंने कदी का घोरती देखी रा अंकल जी मुझे करीना कपूर हो गई देखने आज पासे आना बुआ जी ने देखो मन देखा थी गई शार को देखो गामड़ा डोकरा भी बड़ा उस्ताद ला दे कतरा उस्ताद ला दे मैं आपने बताऊं एक बार मैं मंदसौर की रेल में बैठने रतलाम जाई रो तो झणी डब्बा में बैठे उन्हें डब्बा में अतरी भीड़ के पग देवारी मागा कोनी वणी डब्बा में एक शेरा लाड़ा लाड़ी दे रहा था तो कह रहे हाथ से वन लाड़ी हाथ पे लगी जो लाड़ी बोली आउच लाड़ो पूछे क्या हुआ लाड़ी बोली में लगी कि कहा कि यहाँ हाथ पे कि हाथ इधर ला छट गई ने पूछी दे दी कि ठीक हो जाएगा फिर थोड़ी देर वही ने कह रहे हाथ से वन लाड़ी रे गाल पे लगी तो लाड़ी बोली आउच लाड़ो पूछे क्या हुआ लाड़ी बोली में लगी कि कहा कि यहाँ गाल पे कि गाल इधर ला छट गई ने पूछी दे दी मारे बेटा कि ठीक हो जाएगा जो तमाशा भी गांगड़ा डोकरो पर रेल में ऊपर हुआ ना दे वह हुत्ता हुत्ता देखी रहा था तो गांगड़ा डोकरो बा धीरकती बोलिया के कारे बेटा अनके झां लगी हो पुच्ची दई ने हाउ कर रो तो कई मस्चारो भी इलाज करे कई मस्चारो इलाज करते हुए तो एक पुच्ची मारे ही दई दे बातें आपसी कही रो बोलो जय श्री राम वंदे मातरम अने बोला में कारी शरम असो आयो कलयुग पाछे रही गयो हरयुग आजकल का छोरा देखो माँ बाप के हमो आका काढ़ीरा ने माँ बाप ज्यादा बोले तो उन्होंने घर ती ताड़ीरा क्या बात है भैया बहुत बढ़िया नारी भी कम नहीं पड़े हाउ ने खुलेआम धमकावे ने हाउ ज्यादा बोले तो चोटी पकड़ी ने घुमावे स्कूल का छोरा भी बड़ा मस्त है आधी छुट्टी में बीड़ी सिगरेट ने गुटखा रो मजो लई रहा अणिवाते 10वीं में 2-2 साल तक रही रहा ने घरे जाइने कही रहा के मारसा भाव नहीं भणी रहा असो आयो कलयुग पाछे रही गयो हरयुग भारत में रहना तो वंदे मातरम कहनो हराम रो ने धर्म रो पयो कदी नहीं खानो
अगर हरामरो ने धर्मरो पयो खाओगा तो भादवा माता जाओगा। जनी धन अपना देश का सब लोग जाग्या, वनी धन आसाराम राम रहीम जैसा पापी सीधा नरक में भाग्या। ऐसा आयो कलयुग, पाछे रही गयो हरयुग। देखो दारू वाला ठप्पा भी निराला ला दे, कतरा निराला ला दे मैं आपने बताऊं। आजकल असो कीधो दारू पीना शुरू, ने जो हेलो पीवे वो बनारो गुरु। हाथ पग तो भजन मंडली करीरा, ने शेर ने नार वणीरा, ने हेलो पीधा खेड़े पड़ी गया नारी में, ने थोड़ी देर बाद गामड़ा टेकला आईने मुत्ती के मुंडा में। पीना वे तो गाय का दूध पियो, 40 साल छोड़ीने 100 साल जियो। ऐसा है यो कलयुग, पाछे रही गयो हरयुग। अंकल जी कई खड़ा हो, भगवान ने खड़ा रहवाना पग दीदा तो देवा नहीं कहीं के दीदो जुएगा। देखो आजकल कटिंग में नई फैशन चाली, एरे मेरे बाल कटेरा नहीं इसमें घुसो सकेरा। वह कटिंग ऐसी लागे कि एरे मेरे वसुंदी फरी जीवे तू, नहीं घुसो ऐसा लागे कि ऊर्सा मगरा पे भेरू बाजी मंदिर, ने छोरो फड़े आई जा तो लाल मुंडारो बंदर, ने पेंट तो बांधीरा ढूटी थी निस्सा, ने अगर मान लो के घर में नानो सोरो वे, ने जोरते आई ने पेंट पकड़ ले कि अंकल जी चॉकलेट देवाड़ो, ने जोरती पेंट खींचे, ने अंकल जी के अंदर कहीं नहीं वे तो समझ में आई हो, ध्यान नहीं आयो अंदर काल सुधी आवेगा। देश की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए करोड़ों सैनिक हो गए शहीद। देश की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए करोड़ों सैनिक हो गए शहीद। उनको मिली स्वर्ग में, उनको मिली स्वर्ग में भारत माता की गोदी, और जो भारत पर अभी जिंदा है मोदी। मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ कि जो हमसे पूछते हैं कि हम कौन हैं, मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ भगवान आपका भंडार भरा रखे। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं, जन सेवक प्रहलाद गुजर और उनके साथ ही पधारे हुए हमारे सभापति महोदय, नगर परिषद की राष्ट्रीय प्रहलाद गुजर, हमारे आपके संचालक महोदय धनपाल जी धमाका को प्रेषित करता हूँ। धनपाल जी धमाका। कहना चाहता हूँ कि लड़कियां भी साहब बड़ी कमाल की होती है। किताबों में फोटो रखती है सलमान खान और विराट कोहली का, और खुद की शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। और युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप 25 साल की नहीं हुई है, आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, तो समझ लेना कि आपका जन्म केवल जनगणना के लिए हुआ है। अभी नितेश मेरे को बोल रहा है कि मोदी जी यार नोट चेंज किया, असी लगाए बदल देते तो कतरी बढ़िया रहतो। मैं क्यों बढ़िया नहीं रहतो। मोदी जी 1500 लीधा, 2-2000 दीदा, और लगाया बदल तो 30 सैलरी लेते, 60 सैलरी डोकरिया पकड़ा तो, और ये डोकरिया भी फेल ले लेते, देते 2000 नोट ली दो। मोदी जी की योजना चली थी स्वच्छ भारत योजना, उस योजना के अंदर मेरे गांव के सभी के शौचालय बन गए। एक आदमी ऐसा निठल्ला जो दिन भर ताश खेलता रहता है, उसके शौचालय नहीं बना। तो उसकी पत्नी कहती कि आप पंचायत में जाओ, 12,000 रुपए मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। तो अपनी वेदना को क्या गाती है, अपने पति को क्या कहती है कि है कि मोतीरी स्वच्छ भारत योजना बनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा धनी। कि मोतीरी स्वच्छ भारत योजना बनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा धनी। गांव के बीच में साहब उसका मकान, सभी के शौचालय बने हुए हैं, उसके शौचालय नहीं है। तो साहब वो अपने पति को क्या कहती है कि डब्बो लईने जानो पड़े, अरे हंसे बाजारा में जना जनी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा धनी। और क्या कहती है अपने पति को, जब सड़क के किनारे उसको जाना पड़ता है तब क्या कहती है कि मोटरा वहारी लाइटा पड़े,
उठक बैठक करनी पड़े कि अब तो समझ मारा जीव का जड़ी, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा दणी। और साथ क्या कहती है अपने पति को कि सांप गोयरा दो को बड़ो, अपराध्या ने मोको बड़ो, टाइम बे टाइम पर जानो पड़े, अणी डरती कम खानो पड़े। अरे सरकार रुपया देवे 12,000, तू शौचालय बना दे मारा बोड़ा भंडार। साहब ये भाजपा के लोग बड़े कमाल के होते हैं। एक भाजपाई को मैंने साहब 500 रुपए उधार दिए, उसने मेरे को 130 रुपए लौटा दिए और कहा कि 370 खत्म। मांगू सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक बार 4 भुजा कॉलोनी में एक बार एक हाथी आया और हाथी वालों ने शर्त रख दी कि जो कोई भी मेरा हाथी को रुला देगा मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। मांगू सिंह जी ने कहा कि यह काम मैं कर सकता हूँ। हाथी की पूंछड़ी पे जाके लटक गए, हाथी रोने लगा। 10 साल बाद हाथी वाला वापस 4 भुजा कॉलोनी में आया। उसने कहा कि बिना छुए मेरे हाथी को एक बार कोई हाँ कहलवा दे और एक बार कोई ना कहलवा दे तो मैं उसको 10,000 रुपए दूं। किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। मांगू सिंह जी ने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। हाथी के कान में कुछ कहा तो हाथी ने कहा कि हाँ, दूसरे कान में कुछ कहा तो हाथी ने कहा कि ना। अब महाराज शर्त हार गया। उसने कहा कि मांगू सिंह जी मैं आपको 10 के 20,000 रुपए दूंगा, पर जरा ये बताइए कि आपने मेरे हाथी को क्या कहा। इन्होंने मुस्कुराते हुए सर में कहा कि आपके हाथी को मैंने कुछ नहीं कहा, आपके हाथी को मैंने कहा कर तू मन जाने। मणि क्यों हाँ कि पूंछड़ी पे लटकू गई, मणि क्यों नहीं। तो साहब इस तरह मंच को नमन करता हूँ। हाथ तो लगाना पड़ेगा नहीं यार, वैसा बन गया। फोटो आई रो मारो बिल्कुल काल काल कलर अच्छो जयंती फिल्टर लगे दिए। शादी की एल्बम में 15,000 यूं सीधा मने एक भी फोटो ढंग ढंग को नहीं आया। मांगू सिंह जी एक बार अखबार में फोटो आई हो कवि सम्मेलन को मारो। अच्छा आपके मालवी समझ में आई रही कि नहीं रही? आवेगा कहा को नहीं, आप कैसे अमेरिका में बैठा हो जी। ताली वाली बजाना जहाँ बात अच्छी लगे। एक निवेदन में कर दूं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपको कल लगे कि यार वो एक काला कवि आया था ना ऐसी वैसी फोकट की बात करके चला गया। मेरा काम है तनाव भरी जिंदगी में होठों पर मुस्कान लाना, इसके अलावा कोई काम नहीं साहब। इस बीच ऐसी कोई बात हो भी जाए तो आप अन्यथा में मत लेना। किसी को टेंशन देनी हो मांगू सिंह जी, एक नई सिम खरीदो आप और अपने दोस्त के मिस कॉल कर दो। वो पूरा दिन टेंशन में रहेगा, मिस कॉल करने वाली कौन थी यार, ये मिस कॉल करने वाली कौन थी यार। लेकिन हंसाना जो सबसे टेढ़ा काम होता है। धनपाल जी कह रहे थे कलर ऐसा है साहब, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चॉकलेट का कलर भी काला ही होता है ना, गुलाब जामुन भी काला ही होता है, बड़े चाव से आदमी उसको खाते हैं। धनपाल जी आज दिन की घटना घटी मांगू सिंह जी के साथ। ये एसआर पेट्रोल पंप पे खड़े थे, एक लड़की आई उधर से स्कूटी लेके, वो इनको देखकर मुस्कुराई, ये भी मुस्कुराए। वो थोड़ी और लाइनें लगी हुई थी 10-15 गाड़ियों की, उसके पीछे नंबर था, वो फिर मुस्कुराई, फिर मांगू सिंह जी मुस्कुराए, वो फिर मुस्कुराई, फिर ये मुस्कुराए। उस लड़की से रहा नहीं गया, इनके पास आकर बोला कि अंकल जी आप मेरे को देखकर क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को देखकर इसके लिए मुस्कुरा रहा हूँ कि पागल लड़की तेरे पास चार्जिंग वाली स्कूटी है। बात समझ में आए? जा ताली बजा देना। देनी हो मांगू सिंह जी, एक नई सिम खरीदो आप और अपने दोस्त के मिस कॉल कर दो। वो पूरा दिन टेंशन में रहेगा, मिस कॉल करने वाली कौन थी यार, ये मिस कॉल करने वाली कौन थी यार। लेकिन हंसाना जो सबसे टेढ़ा काम होता है। धनपाल जी कह रहे थे कलर ऐसा है साहब, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चॉकलेट का कलर भी काला ही होता है ना, गुलाब जामुन भी काला ही होता है, बड़े चाव से आदमी उसको खाते हैं। धनपाल जी आज दिन की घटना घटी मांगू सिंह जी के साथ। ये एसआर पेट्रोल पंप पे खड़े थे, एक लड़की आई उधर से स्कूटी लेके, वो इनको देखकर मुस्कुराई, ये भी मुस्कुराए। वो थोड़ी और लाइनें लगी हुई थी 10-15 गाड़ियों की, उसके पीछे नंबर था, वो फिर मुस्कुराई, फिर मांगू सिंह जी मुस्कुराए, वो फिर मुस्कुराई, फिर ये मुस्कुराए। उस लड़की से रहा नहीं गया, इनके पास आकर बोला कि अंकल जी आप मेरे को देखकर क्यों मुस्कुराए? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को देखकर इसके लिए मुस्कुरा रहा हूँ कि पागल लड़की तेरे पास चार्जिंग वाली स्कूटी है। बात समझ में आए? जा ताली बजा देना। मैं भले ऐसा हूँ, मेरी घरवाली बहुत खूबसूरत है, आप तो ऐसे विचार में पड़ गए जैसे हो ही नहीं सकती।
तो मैं साथ में ले गया, मैंने कहा तेरे को भी बम्बई घुमा दूंगा। अब उसको देखकर वो फेयर एंड लवली कंपनी का मालिक आया कि मैडम आपका फोटो दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा यार तू इसके फोटो के 10 लाख रुपए दे रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा इस फोटो का क्या करेगा कि ये फोटो वहां लगेगा जहाँ फेयर एंड लवली पैकिंग होती है उसके ऊपर। मैंने कहा इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि फेयर एंड लवली लगाने से इतनी अच्छी खूबसूरती आती है। मैंने कहा एक काम करना, 2 लाख और बढ़ा देना, 12 देना, साथ में मेरा भी लगा देना। अब वो देख के बोला कि आपका फोटो लगाने से तो मेरी फेयर एंड लवली जो बिक रही वही बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जब इसका भी फोटो नहीं मिलेगा साहब, मैंने फोटो नहीं दिया। वो इतना दिमागदार आदमी आधे घंटे में आया, भाई साहब आपका फोटो दो, मैं 12 नहीं 15 लाख दूंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 15 लाख रुपए में अपना फोटो लगेगा फेयर एंड लवली की पैकिंग के ऊपर, न जाने हजारों करोड़ों लड़कियों के हाथ में जाएगा। मैं सपने देख ही रहा था। इतने में बोला कि भाई साहब खुश होने की जरूरत नहीं है, फोटो वहां नहीं लगेगा। मैंने कहा फिर कहाँ लगेगा कि ये लगेगा चूहे मारने की दवाई की पैकिंग। एक मित्र ने देशभक्ति की कविता पढ़ी तो सब में देशभक्ति जागी। सब कवि में धनपाल जी देखीने बोलिया कि आज આપણે पाकिस्तान निपटाणो। अब पाकिस्तान निपटाणो साहब तो चलो, तो माने के साला कहा थी कि एक पिकअप करो किराए की। एक पिकअप की दी साहब किराए की। अब वन में भी बेटा कोई लट लीने आयो, कोई जंग लगी तलवार आई तो बेटा के आज पाकिस्तान निपटाणो। वो पिकअप 40 साहब प्रतापगढ़ थी, हरनौत तक गई। वण के बाद धनपाल जी देखीने बोलिया कि पिकअप को किरायो कौन देगा। अब एक कवि ने दूसरा हमें देखियो, दूसरा ने तीसरा हमें माँ उतरी है अपनी देशभक्ति किराए पे ही नट। बहुत बढ़िया। जतरी जल्दी अपनी देशभक्ति जागे नहीं वतरी जल्दी खत्म हुई। फोन लगायो मन के वो बड़नगर आइयो आप लेवा आओ। मैं ते आयोजक आया जब फॉर्च्यूनर कार लीने मन लेवा। अब लेवा आया थोड़ा पहला तो मन ऊपर थी नीचे 4 बार देखियो कवि यो देखे। मोबाइल में फोटो मलायो। वन के बाद वना ने विश्वास भी वनी फॉर्च्यूनर में बिठायो। 2 जना लेवा आया तो एक आदमी वने किरो यार अशोक कवि थो तो मोटरसाइकिल मिल देनी थी। अरे भैया ये फॉर्च्यूनर लीन आया आप। अब मैं गुणी रो मारी आत्मा जानी रही साहब वहाँ गया मंच के मेरा ले जन उतारियो भाई साहब आप ऊपर बैठो मन के भोजन करनो के नहीं कवि सम्मेलन तो शुरू हुई गयो 4 कवि बनिलदा आप अब नंबर आओ वारो भोजन बाद में कर जो साहब जैसे तो मन के कपड़ा तो चेंज करवा दो कि नहीं तो टाइम नहीं है। अब मैं ऊपर जैन बैठो तो एक कवित्री मेरा जैन बही गयो। अब जो कवित्री मेरे जैन बैठो तो कवित्री देखी बोली भाई साहब आप नीचे बैठो। मन क्यों कहा कि यहाँ हुणवा वाला नीचे बैठे ने पढ़वा वाला ऊपर बैठे। मन क्यों मैं कवि हूँ क्या कवि हो पर यह बताओ कि हापड़िया घटना भी लोग मानने ही को नहीं। कंडीशन ऐसी जो है साहब। अब कहिए कि एक बार मोटे क्यों एक शादी में कवि सम्मेलन ले दो तो धनपाल जी नहीं घना कलाकार आदमी है। एक शादी में अड़ा कवि सम्मेलन ली दो 1,20,000 में ये 4 कवि ले गया कि जो भी वेगा आपी वाटी लांगा। अब साहब मने मालूम नहीं वहाँ कहीं पहला कहीं घटना घटी रही वटे गई लोग साहब वो बर्तन 2 और आदमी नहीं आए उन्होंने हाँ करी। जिम में गया मैं उतरिया ना अरे यो आई गयो मैं 4-5 आदमी मन ले तोकिन लेता गया। बढ़िया अरे यार मो खुश भी हो मन के तोकिन ले दे रहा यार मो बड़ो भारी स्टार हूँ देखा टेरो वहाँ ले जन वही रशी रोटे उतारियो कि भाई साहब फटाफट बर्तन माजो कंदो लेट भी रहा मन के मैं कभी हूँ। गया सब कड़ाका की ठंड और बिस्तर पहला थी सब रिजर्वेशन भी गया बिस्तर खाली को नहीं। अब मैंने दिमाग लगाया मन के आखिर रात ठंडा मरना पड़ेगा। मैं घरवारी मेरे बोले मन के हट्या कि कहीं वो मन को एक भाई जब दी दे थारो क्या ना कहीं करोगा अरे मन को दई दे तो यो काम बस सुबह वापस दे दूंगा। अब सब मन पाई जब लीधो अब बिस्तर कहीं मेरा खाली हुए कि लाड़ो तोरण मारवा आवे मन का सब महिला उठे और आप ही देखा लाड़ो कसो है तो साहब सब महिला उठी बिस्तर खाली हुआ मुँह भोग्यो जो पाइजब एक पग में फेरियो 4-5 रजाया ओढ़ी नु पग में जणी में पाइजब फेरियो बांध रखी 2 उगाड़ आराम थी आखी रात नींद काढ़ी जो भी आया कोई आधार नहीं लगाया लेडीज होती देखा यार। ये लेडीज छाला भी गया। अब आपने प्रतापगढ़ टोटल डॉक्टर से इलाज कर दो छाला ठीक ही नहीं हुआ साहब। तो यो के कने क्यों के गांव का बुजुर्ग ने कि धनपाल जी एक काम करो बकरी रो दूध पिलाओ जैसे इलाज करो बकरी रो दूध थी छाला ठीक भी जागा। अब महंगाई रे जमाना में बकरी दूध मले कटे तो यत्रा कलाकार आदमी गणा दिमाग लगाएगा आपने बकरी ले लो मोल बच्चारा छाला ठीक भी जागा मुनाफा में वेसी दांगा। तो अणान कहीं प्रतापगढ़ थी बकरी खरीदी बस स्टैंड थी। अब अन्न लाया ही बस में बिठावा तो बस वालों अणा ने बिठावे बकरी ने नहीं बिठावा नहीं मारे यात्री परेशान हुए। अब कभी आदमी का ये दिमाग रा कलाकार रे अणान क्यों अगली बस आवे थे अणान कहीं किदो के साहब एक साड़ी लाया बकरी ने ओढ़ाई
ने नई बस आई बनती पहला क्योंकि बस स्टैंड पे खड़ा ने बस आई रुकी कि क्या जानो अमलावत कि ई कौन है कि मारा बुआ जी क्या इतर कहता कि रीढ़ की हड्डी रो ऑपरेशन करे नहीं रो मैं अहमदाबाद तो किन पासे वाड़ा में सड़ी बस निम्मत नाका तक आई गति अवरोध आया बकरी नाई ने मिंगनिया खरीद दी कंडक्टर देखिन बोलियो कि धनपाल जी आपके बुआ जी की रुद्राक्ष की मारा टूटेगी आप मोती अवेयर हो दांत काढो मुई याद हूँ आखी रात टेंशन मत लो अबे आधी रात मुई घर जाइन कशा तीर मार लो यही प्रकार की समस्या वैसा एक बार कही वो रंग तेरस अपने यहाँ रंग तेरस मनावा ये गोपाल जी गजब एमपी ते आया रंग पंचमी मनावा तो रंग पंचमी एमपी में कई धूमधाम थी मनावे तो रंग पंचमी के दिन कई हमराज ने लिस्ट में ली 45 आदमी और हम पहले नाम आना गोपाल जी गजब को कि उनको समय पूरो विज्ञो ने उठाणो अब दूध आया लिस्ट लीने ना होदिया गुजर बढ़िया में मलिया बड़ी मुश्किल थी कलर वाला लागी रो तो लाता को नहीं 15 मिनट तो वैसे भी लेट भी गया પછી વણાને કહ્યું કે અરે યાર ગોપાલજી आपको समय पूरा हो गया आपने चालना पड़े પણ એને કહ્યું यार मारे अंतिम इच्छा है वह तो पूरी करा के कही कि माँ के यहाँ लड्डू बाटी होना में आज रंग पंचमी के दिन वो भी खाई लूँ आप भी जिमी लो પછી चालनो जब समय आई गयो ना यमराज को आदेश है तो कौन रोकी सके तो आ दूध ने बात मानी ली लिया घरे वणाने लड्डू बाटी खवाड़ी वणाने पहली बार लड्डू खाटा 20% भी गया कि यार मने अबे मालूम पड़ी भगवान विष्णु घड़ी घड़ी धरती पे अवतार कहाँ ले तो स्वादिष्ट भोजन वणे वणाने 4 और जिमाया मनवार में 2 बाटिया और में लिए वणाने आएगी नींद आएगी तो वणाने जेब में तीना लिस्ट काढ़ी ऊपर थी नाम काटी 45वां नंबर पे लिखियो ते 44 ने खुद गात्रे मुँह प्रतापगढ़ जઈને पैसा अब साहब 2 घंटा बाद दूध की नींद खली पर वणाने क्यों कि धन्यो धनपाल जी धन्यो गोपाल जी मैं आपके अतीत संस्कार से प्रसन्न होकर अपने नियम में परिवर्तन करता हूँ और लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करता हूँ। अब वो बोले भाले तो उधर से मेरे भैंस कहती थी कि ओए ओए आज सब गाने कैसे बन गए कि राजा मियाँ उसकी चड्डी उसने फाड़ी हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले आ नक चिकना 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 आ नक चिकना चिकना चिकना। साहब इसी गोत्र का एक कवि में आपके सामने बैठा हुआ है जिसे मैं बुलाना चाहता हूँ। अरे तेरे बगैर बेरू ये खाट्या मजा न देगा विस्की है विस्की मजा न देगी ना पौवा मजा न देगा। इसी गोत्र का एक कवि मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ जिसका नाम होता है साहब हरिओम हरपल जो मानपुरा से आपके बीच गणपति बप्पा 2-5 मिनट आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। कोई ज़्यादा आपका माथा वाता कुछ खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज पहली दुनिया परेशान है। मैं कोई ज़्यादा कोई आपके साथ ये नहीं करूंगा। 2-5 मिनट आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। आपको जहां अच्छी बात लगे वहां ताली बजा देना। टान टानान टानान टान ढान टानान आपके दिल तक की बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जहां अच्छी बात लगे वहां तालियां बजा देना कि ढान टानान टानान टान ढान टानान। आणि दुनिया में देखो कुर्सी रो खेल आणि दुनिया में देखो कुर्सी रो खेल आणि लिए आई नहीं प्रतापगढ़ में रेल। ढान टानान टानान टान ढान टानान मारी गरीबारी के आपी चला सेल मैं तो कहो थारे तो है जमीरो है मेल। ढान टानान ढान टानान माने मेल माने दोइरे जमी जागा देख ताल मेल। ढान टानान टानान टान ढान टानान। ऑलरेडी साहब पूरी तरह से समस्या से परेशान है। कोई काई से परेशान है, कोई काई से परेशान है, कोई फोटोकॉपी से परेशान है। साहब थोड़े दिन पहले अभी भैंस बीमार हो गई थी। ध्यान चाहूंगा आपका। थोड़े दिन पहले मेरी भैंस बीमार हो गई। इस डॉक्टर को बताऊं, उस डॉक्टर को बताऊं, उस डॉक्टर को बताऊं, समझ भी नहीं आ रहा। किसी ने मेरे भाई साहब ने बोला, ये भाई साहब मनोहर मन्नू जी जो पोटला है सोयाबीन का पोटले जैसे दिख रहे 2-3 कवि तो इसमें इन्होंने बोला कि यार ये देवरेजा बाबूजी की बात कर रहा था मेरा छोटा उदित कि देवरेजा मैंने मुट्ठी उवारी भैंस की और देवरे गया और देवरे भोपा जी आ गए। भोपा जी तीसरे नंबर पे मेरा नंबर था। भोपा जी जैसे बोला जा तेरा नंबर खत्म, दूसरा नंबर खत्म, तीसरे का नंबर खत्म। जैसे ही मेरा नंबर आया और बाबूजी ने बोला, मैंने कहा कि बाबूजी 8 दिन से भैंस बीमार है, दूध नहीं दे रही है। 4 लीटर दूध 8 लीटर शाम सुबह करके 8 लीटर दूध देने वाली भैंस बीमार है। बाबूजी कहेगा क्या लाया
मेरे को बाबूजी मुट्ठी लायो, मेरे को मुट्ठी थी काम नहीं चलेगा, आधार कार्ड री फोटो कॉपी जाएगा। आदमी आधार कार्ड री फोटो कॉपी, पैन कार्ड री फोटो कॉपी, कूपन री फोटो कॉपी, भामाशारी फोटो कॉपी, बड़ी फोटो कॉपी परेशान हो गयो आदमी। कवि सम्मेलन आंती एंजॉय हो जा कि रोज रोज तानाती मारा कान भरी गया, एखादा दंडी दानकी की थी वन पे हाथ फेरी गया, बीड़ी पीने माचिस रो खोखो घरे मली गया, मांस अन चकमो दईन बाजार में निकली गया, पर्स में दी लादा अठना भणार वास्ते चाली गया, पराएरी गाड़ी लाया तो पंचर करीन मिली गया ने एक दान छोड़ी ने दो दान कांच में आईने बाल हो गया ने फेरन लवली ने पाउडर हपाड़ी मिली गया। केस चेंज वेतो रहेगा कि काश मूवी हीरोइन वेती तो जया पर्दा हर की वेती, कि काश मूवी हीरोइन वेती तो जया पर्दा हर की वेती, कड़ी हीरो रे हाथे खंदो पे खंदो राखी ने खातो गानो जरूर गाती, गाड़ी में जाती गाड़ी में आती मलक रुपयो कमाती। क्या बात हुनी मार हौजी दौड़ी नाती ने एक ही बात कहती, थारो बाप करेगा खेती, थारो बाप करेगा खेती, खेत में खरीदी व काटनी पड़ेगा मेथी और ढब ढब चालवा दे नरेगा काम चलानी पड़ेगा थने थारो बाप ने गेती। काश मूवी हीरोइन वेती, काश मूवी। क्या बात है, कविता खत्म, ताली बजाओ। दिल मचल जाएगा, चाइना का सैंडल है पैर फिसल जाएगा, और प्यार व्यार की बातें तो बाद में करेंगे, पहले मेरा दूध वाला निकल जाएगा। कि मेरी गली से एक लड़की गुजरी, कि मेरी गली से एक लड़की गुजरी, थोड़ा मुस्कुराई थोड़ा आगे चल दी, कि मेरी गली से एक लड़की गुजरी, थोड़ा मुस्कुराई थोड़ा आगे चल दी, थोड़ा और मुस्कुराई थोड़ा और आगे चल दी, और प्यार से बोली क्या, लो हंजवारिया। कि इस व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा के जमाने में इस तरह के आयोजन करवाना बहुत बड़ी बात है। एक बार इन युवाओं के सम्मान में जोरदार गोली मार के भ्रष्टाचार बढ़ा है, आतंकवादी जगह जगह पे बम का गोला लेके खड़ा है। मैंने कहा कोई बम का गोला लेके नहीं खड़ा है, इस साल पानी ज्यादा पड़ा इसलिए बेचारा स्टार्टर लेके कूड़ा पे खड़ा है। कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। आदरणीय पार्षद साहब हाँ हाँ करते रहेंगे तब तक मैं भी बोलता रहूंगा। कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस दुनिया में सबसे महंगे पिज्जा और बिरयानी। प्याज को चिढ़ाते हुए पिज्जा और बिरयानी क्या कहता है साहब? प्याज को चिढ़ाते अपने कांदे को चिढ़ाते हुए पिज्जा और बिरयानी को क्या कहता है? कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस दुनिया में सबसे महंगे पिज्जा और बिरयानी। कांदा भैया आकर बोले यूं करना नादानी, इस दुनिया में सबसे महंगे कांदा हिंदुस्तानी। इस दुनिया में सबसे महंगे कांदा हिंदुस्तानी। ना होता हूँ किचन में तो आए आँख से पानी, ना होता हूँ किचन में तो आए आँख से पानी। संसद में भी मैंने लिख दी एक नई कहानी, फिर भी कांदा हिंदुस्तानी, फिर भी कांदा हिंदुस्तानी। सुनने का और मस्त आनंद लीजिएगा। और एक पीड़ा है, एक पत्नी की पीड़ा है। क्या बात है? कि धड़ी मलक को दारू पी गयो, नारी में यो पड़ गयो रे, पड़ गयो रे, पड़ गयो रे। धड़ी मलक को दारू पी गयो, नारी में यो पड़ गयो रे, पड़ गयो रे। नाना सा मुंडा रो टेगड़ो त्रिक त्रिक कर गयो रे, नाना सा मुंडा रो टेगड़ो त्रिक त्रिक कर गयो रे। दाल का क्यों पार्टी का क्यों चार क्वार्टर पी गयो रे, पी गयो रे। दाल का क्यों पार्टी का पे थाने तालियां बज दी थी, वास्तव में सही कह रहे हो। चलती फेल हूं मैं, चलती फेल हूं। के दाल का क्यों पार्टी का क्यों चार क्वार्टर पी गयो रे, पी गयो रे, पी गयो रे। मरमोलिया मुंडारो दणी देख गुलाटी खा गयो रे, मरमोलिया मुंडारो दणी देख गुलाटी खा गयो रे। बीड़ी पी गयो, सिगरेट पी गयो, बीड़ी पी गयो, सिगरेट पी गयो, पैसा माते कर गयो रे, कर गयो रे, कर गयो रे। गोखलिया मुंडारो दणी बाए बाए के जोरे। अभिनंदन करना चाहता हूँ, माँ के चरणों में बार बार वंदन करना चाहता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत में अपने अंदाज में करना चाहता हूँ। यदि आपको मेरा अंदाज पसंद आए तो आशीर्वाद देना। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी ने मिलकर हमारा स्वागत किया है।
तो कहना चाहता हूं कि परिचय के लिए जाति दूल्हे के लिए बाराती दीपक के लिए बाती और जीवन के लिए जीवन साथी जरूरी है। उसी प्रकार धर्म के लिए ज्ञान, भक्ति के लिए ध्यान, देश के लिए बलिदान और मित्रों आप सभी के लिए सम्मान जरूरी है। क्या बात है। 4 पंक्तियों में मैं आप सभी का सम्मान करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी काव्य रचना की शुरुआत करना चाहता हूं। तो दोस्तों कहना चाहता हूं, यदि मैं आपका सम्मान करने में समर्थ रहा तो लगना चाहिए कि कार्यक्रम शुरू हुआ। कि ना फूल से ना फूल की हार से, ना मौसम से ना मौसम की बहार से, ना होली से ना दिवाली के त्योहार से, मित्रों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने दिल के प्यार से। हाय हाय वाह। तो लीजिए, कार्यक्रम को शुरू करने के लिए गणपति बप्पा का आशीर्वाद चाहिए, बच्चों के सर पर बुजुर्गों का हाथ चाहिए, रंगमंच के लिए रंगीन रात चाहिए, हंसने के लिए मुंह में दांत चाहिए, ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुझे आपकी तालियों का साथ चाहिए। बहुत बढ़िया। खैर मालवी कविता उड़ावा, आपने हिंदी भी उड़ावा, काम की भी उड़ावा। एक बार कहीं साहब धनपाल जी, मनोहर जी, सुमन जी रतलाम साइड कवि सम्मेलन में गया साहब, रतलाम साइड कवि सम्मेलन में गया तो वहाँ के 2 टीम इकट्ठी हुई कवियों की, 30 कवि इकट्ठा हुई, कवि भी 30, भोजन के लिए दाल बाटी बनी साहब, दाल बाटी बनी तो कवि 30 ने बाटी भी 30, वहाँ की गलती थी, 1 बाटी भरी। अब 1 बाटी भरी साहब तो कवि तो 30 ने बाटी 29। तुरंत सुमन जी देखी भैया गोपाल भाई तू छोटो है, हमारा शिष्य है, भूखो रीजा कहीं दिक्कत नहीं, अरे मन को गुरुजी भोजन करना पड़े लगातार 3 दिन भैया कवि सम्मेलन में। तो धनपाल जी धमाका देखी मुझे के थोड़ा जुगाड़ी है, ये देखी मुझे गोपाल भाई एक काम कर गीत ही सुना देता हूँ आपको कि सुने सब अपने परिवार के हैं। मैं चाहूंगा बिल्कुल स्वागत है। थोड़ा हमारे ये मुद्दा आपको यहाँ हमारे बाद इसके बाद अंतिम कवि हमारे थोड़े सुमन जी बचे हुए हैं। अच्छा अब आप हमारे घर का लोग हो गए तो आपने ताले अंडे हो जाना ताकि मन लागेगा क्या। सुन लो। है पहली पहली बार की बहार याद है पहली पहली बार की बहार याद है, मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है पहली पहली सुंदर थी एक लड़की 14-15 साल की थी, गोरी थी उसकी काया सूरत कमाल की थी, घनेरी जुल्फों वाली 2 चुटिया करके आती, काली कजरी अखियां मन को मेरे लुभाती, हर रोज मेरी आंख से उसकी आंखों से लड़ती थी, क्योंकि नसीब से वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, तीरे नजर का पार दिल के पार हो गया और देखने ही देखने में प्यार हो गया तो और देखने ही देखने में प्यार हो गया, पीछे पड़ा मैं उसके कोशिशें 1000 की, हिम्मत न जुटा सका पर कभी इजहार की, जुबा पे गूंजते थे हर वक्त तराने, बंद हो के बाथरूम में घंटों गाए गाने, पर प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। एक दिन स्कूल में वो आई नहीं नजर, पता किया तो मुझको पता चली खबर, डैडी के उसके हो गया तबादला कहीं, सुन के दिल के टुकड़े हुए वहीं के वहीं। फिर थोड़ा दिन के लिए फिर नजर आई, एक दिन वो मुझे दिखी सड़क के मोड़ पर, जल्दी से पहुंचा उससे मिलने को दौड़ कर, इठला के तब वो बोली अपने लो झटको भैया, इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। उस दिन दिल के आंसुओं में बह गए, जिस दिन प्रेमिका के बच्चे मुझको मामा के गए। बड़े साहब मैं अभी तो मांडो जो अच्छा एक इमोनी दर शब्द दर पे भले पुलिस वाला बयान थानेदार साहब बयान शब्द दर पे एक कांस्टेबल फोन लगे मेरे तो नानी पग उठ लेता थानेदार साहब देखिन बोले के ना उनने पकड़ी नहीं, जो फिर कांस्टेबल बोला कौन हाल तो पोसो हाल भी हाल लो है। ठीक है। अच्छा अब मेरे थोड़े साहित्य के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आज हिंदी दिवस भी है। बिल्कुल स्वागत है। कवि हैं, लेखक हैं और लेखक की लेखनी में थोड़ा सा देखें, मैं आपको हंसी चुटकुले सुना दूंगा, लेकिन एक में मैं पहली बार मंच पे चढ़ा हूँ तो चाहूंगा कि मैं कुछ साहित्य की एक बात कर लूँ, 4 लाइनें कर लूँ। आप मेरे घर के लोग हैं इसलिए, और आज हिंदी दिवस है इसलिए मैं लिख के लाया हूँ, तो उसे पढ़ना चाहूंगा कि आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सर गुरुदेव। भाव समेटे शब्दों में यह प्यार बिखेरे जाती है, प्रेम धर्म है प्रेम कर्म है झिलझिल यह बताती है, क्षमा दया करुणा का नित्य भाव सिखाती है, कहने को
हिंदी माँ के बहुत बढ़िया, शानदार। कोई भाषा है पर हिंदी माँ के एक बार साइकिल से विद्यालय जा रहे थे, रास्ते में साहब इन्हें महसूस हुआ कि उनके पिछले पहिए में हवा कम। वो एक मिस्त्री की दुकान पर गए और वहां जाके बोले, ये द्विचक्री वाहन सुधारक महोदय, मैं द्विचक्री वाहन के द्विचक्र में वायु का दबाव कम प्रतीत हो रहा है, इसलिए अब आपकी वायु ठूसक यंत्र की लिपलिपी से इसमें कुछ वायु ठूस कर मुझे अनुग्रहित कर। तब कहना चाहता हूँ साहब कि शायद तुमने तलवारों की धार नहीं देखी, शायद तुमने राजस्थानी नार नहीं देखी, पाकिस्तानियों दोगली नीति भूल जाओगे, शायद तुमने मोदी सरकार नहीं देखी, शायद तुमने मोदी सरकार नहीं देखी। अब कहना चाहता हूँ सुमन जी के सम्मान में कि जो वज्र सेना कट सके हिंद वो फौलाद है, पर लगता है पाकिस्तान तो ऑपरेशन के बाद की अनचाही औलाद है। वैसे भी हिंद की सेना तेरे अरमान को पूरा होने नहीं देगी, और बहना के कलाई की टूटी हुई चूड़ी तुझे सोने नहीं देगी, और नक्शा एक बना डालेंगे अगले दौर के लिए, क्योंकि एक तिरंगा मैंने भी बनाया अपने लाहौर के लिए, क्योंकि एक तिरंगा मैंने भी बनाया अपने लाहौर के लिए। आए सुरेंद्र सुमन। रिद्धि सिद्धि दाता से जो बरसता है उसको हम पानी कहते हैं, माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं, और 33 करोड़ देवी देवता में जो प्रथम पूज्य सबसे पूजा जाए और जिससे हर काम सिद्ध हो जाए उन पे गणपति गणनायक देव कहते हैं। बोले गणपति बाप्पा आए, उनको नमन करता हूँ। और मैडम केवल 5 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ देखो समय की मर्यादा, जिस आदमी के बाल चले गए उसको पता है कि समय क्या है। बिल्कुल गोपाल जी सर, ये भैया आप यार मजाक कर रहे थे यार है? अच्छा अपनी उन जुल्फों पे मत इतराओ, एक दिन ये मंजर भी आ जाएगा। हाँ, और मेरे जैसे किसी टकले ने श्राप दे दिया। हाँ मैडम बहुत बड़ी, अरे टेंशन इतनी है सर। मैंने मांगू सिंह जी, आप मेरे बचपन के साथी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, हालांकि बाल आपके बने हुए हैं, मेरे चले गए हैं, ये बने हुए रहे। मैं मैडम आपको हकीकत बताऊं, मैंने गोपाल जी को पूछा, यार गोपाल जी सर मैं आज बड़ी दिक्कत है, टूर्नामेंट्स की तैयारी चल रही है और मैं थोड़ा मंदसौर के उधर हूँ, फिर नीमच आऊँगा, आप क्या करें? तो गोपाल जी ने कहा कि सर टेंशन मत लो, आप एक काम करना, हमारे 4 बुराई के जो लोग हैं, ए बेटा देख, तेरे पास जो है ना वो मेरे पास भी है, पर मेरे पास जो है ना हाँ देख इधर, हाँ इधर देख बेटा, इधर देख, हाँ आया समझ तेरे? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है बेकार में। तो सर मैंने इनसे पूछा, मनोहर जी, गोपाल जी ने कहा, मैंने कहा सर क्या करना है? कि यार 4 भुजा कॉलोनी में आना है। मैंने 4 भुजा कॉलोनी कौन सी कॉलोनी? कि यार प्रतापगढ़ में रहते हो, आपको इतना पता नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप पीलू से आना, और पीलू से आके जैसे ही आप आओगे झांसड़ी वाले फंटे पे। मैंने कहा झांसड़ी फंटा उधर है? अरे नहीं, मेरा मतलब है आप भुआ से फंटे पे आओगे, 4 भुजा के काफी लोग उधर से आते हैं, आप किसी आदमी को हाथ देना, आपको आदमी सीधा 4 भुजा कॉलोनी लेकर आएगा। मैडम मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक लोग हैं, हम तो गणपति भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सज्जन लोग हैं, सात्विक लोग हैं। मैंने मैडम 4 बजे का मैं आया था, मोटरसाइकिल नहीं ले गया मैं गोपाल जी सर के विश्वास में। इन्होंने कहा था कि 4 भुजा के लोग उधर से निकलते हैं। मैंने जैसे ही 4 भुजा का एक आदमी निकला, मैंने मांगू सिंह जी दायर करना है कोर्ट में, मैंने एक आदमी को हाथ दिया, गाड़ी को नहीं रोका। हाँ माता जी, फिर मैंने दूसरे आदमी को हाथ दिया, उसने भी गाड़ी को नहीं रोका। इस प्रकार से सर पीले कुर्ते में आप बैठे हुए हैं, 2 घंटे से कम 20 आदमी को हाथ दे दिया, पट्टे किसी ने गाड़ी को नहीं रोका, लेकिन मैंने हाथ ही नहीं दिया और धनपाल धमाका वहां से गुजरा, उसने तुरंत अपनी गाड़ी को रोका। तब मुझे पता लगा अपना ही अपने दर्द को समझता है, तब पता लगा अपना ही अपने दर्द को समझता है, घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। अब सर मोटरसाइकिल पर मैं और धनपाल जी, यानी कि मैं फुल प्लेट और धनपाल जी हाफ प्लेट, मैं फुल प्लेट और धनपाल जी हाफ प्लेट, हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे थे, हम दोनों गंजे, हम दोनों टकले मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इतने में एक आदमी और मिला माता जी, जो धनपाल जी ने तुरंत गाड़ी को रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो भी गंजा, अब वो भी गंजा, हम भी गंजे, अब मोटरसाइकिल पर हो गए हम 3 गंजे, अब मोटरसाइकिल पर हो गए हम 3 गंजे। हर कोई हमको ही देख रहा था,
जो भी जा रहा था, कोई हमें चिकना, कोई टकला, टाट, न जाने किन किन नामों से हमको पुकार रहा था। मैडम, ये सीन ऐसा लग रहा था, ये सीन देखो आप, एक कहानी सुनी कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे गंजा पीछे गंजा, गंजे के पीछे गंजा, आगे टकला पीछे टकला, टकले के पीछे टकला। अब हर कोई बड़ी बड़ी स्थिति खराब है। अरे मैडम, आप हंस रही है, वास्तव में मैं भाभी जी आपको क्या बताऊं, मेरी जब शादी हुई ना तो बहुत बड़ी समस्या। 18 साल की उम्र में मैडम मेरे बाल चले गए। किस साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में बाल चले गए। मेरे दिल के अरमान मेरे दिल में रह गए। और प्रेमिका से मिलने के आप क्या बात कर रहे हो? है एक जमाना था जब मेरे भी जुल्फे हुआ करती थी। एक जमाना था जब मेरे भी जुल्फे हुआ करती थी। गोपाल जी, जुल्फे हुआ करती थी। गोपाल जी, गोरी गोरी बालिकाओं की नजरें हमारे ऊपर भी पड़ा करती थी। नजरें तो अब भी टकराती है, अफसोस फिसल के आगे चली जाती है। बहुत बड़ी समस्या है। तो मैडम, 18 साल की उम्र में मेरे बाल चले गए। मेरे दिल के अरमान भाई नितेश जी मेरे दिल में रह गए। ये देखकर हमारे पिताजी बहुत बड़ी टेंशन में हो गए। मेरे पिता ने मेरा फोटो, गोपाल जी, राजस्थान के हर जिलों में भिजवाया, लेकिन फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, मैडम या कोई आदमी बैठा है, आओ थोड़ा भेजो कटे, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, 16 देशों के अंदर भिजवाया, कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो, अब सर मैं क्यों नमन करता हूँ, तो सबने भिजवाया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तब जो पीछे अंकल जी बैठे, मैं इनके पास आया। अंकल जी ने कहा कि क्या हुआ बेटा? मैंने कहा सर मेरा बहुत बुरा हाल है। कि क्या हाल है? मैंने कहा सर 1600 लड़कियों ने मुझको रिजेक्ट कर दिया है, अभी तक माना नहीं हो रहा है। इनके बस इतनी सी बात है। राजस्थान का आदमी है, एक मेवाड़ी आन मान शान का साफा पहन, और फिर कमाल देख। तो माताजी, मैंने इनकी बात मानी, मेवाड़ी आन मान शान का एक साफा पहना और फोटो खिंचाया। मेरे पिता ने मेरा फोटो सीधा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में पहुंचाया, और लड़की ने जैसे ही मेरे फोटो को देखा लड़की ने जैसे ही मेरे फोटो को देखा, लड़की ने कहा कि वाह वेरी हैंडसम। वैसे ही कहा कि वाह वेरी हैंडसम सलमान खान, सैफ अली खान, बाहुबली। वाह वेरी हैंडसम सलमान खान, सैफ अली खान, बाहुबली। पिताजी, शादी करूं तो सिर्फ सुरेंद्र सुमन से करूं, वरना जीवन भर कुंवारी रहूं। सर, इस प्रकार मेरा मर्डर हो गया, लेकिन टेंशन ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। सुहाग की सेज का वो अमूल्य पल आया, सुहाग की सेज का वो अमूल्य पल आया, और जैसी मैंने हेलमेट हटाया कि गंगा जमुना बहने लग गई, कि गंगा जमुना बहने लग गई। मैंने कहा पगली ये गंगा भाई नितेश सुन, पगली ये गंगा जमुना बहाने का वक्त नहीं है। या नितेश समझ कि सुहाग रात का समय है और गंगा जमुना बहे है। तू तो नवा आदमी जानता है, हाँ, कि पगली ये गंगा जमुना बहाने का समय नहीं है। मेरे सिर पर केवल बाल ही तो नहीं है। पगली ये गंगा जमुना बहाने का, कविता का मर्म समझना, पगली ये गंगा जमुना बहाने का वक्त नहीं है। मेरे सिर पर केवल बाल ही तो नहीं है। और पगली, अब मैं सुनना, कविता का मर्म, कविता क्यों लिखी जाती है? केवल हंसने के लिए नहीं। द्रौपदी अगर हंसी थी, एक हंसी उसने बेकार हंसी, तो उसके पीछे महाभारत हो गया था। और कवि का कर्तव्य है कि कुछ न कुछ देकर के जाए। अब कविता का आप जितने हंसे उसको एक तरफ रख दीजिएगा। और अगर सुरेंद्र सुगन ने अगर कोई बात और पंगु मलंग देख रही एक स्थिति, एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जब एक नारी नवदुर्गा का रूप ले लेती है, और जब एक पुरुष जिसके हाथ नहीं वो हथियार उठा लेता है, जो आंखों से अंधा है वो देखने लग जाता है, उस परिस्थिति के अंदर कि हैवानों की जब शिकार मासूम कली हो जाती है, गिद्धों ने नोचा चिड़िया को,
वो ऐसे नोची जाती है, तो रो रो कर मानवता भी तार तार हो जाती है। अरे रो रो कर मानवता भी तार तार हो जाती है हैवान दरिंदों की फांसी क्यों बार बार टल जाती है। हैवान दरिंदों की फांसी क्यों बार बार टल जाती है। हैवान मांगू सिंह जी ने ऐसा केस कभी नहीं लड़ा, लेकिन कुछ लोग लड़ जाते हैं। अभी भी एक केस हुआ और दरिंदे को बचाया जा रहा है। तो हैवान दरिंदों की फांसी क्यों बार बार टल जाती है। अश्रु एक नहीं गिरता वो तिल तिल मरती जाती है। रुंदन क्रंदन चिल्लाहट में प्रश्न पूछती जाती है। पैदा ना हो बेटी घर में श्राप यही दे जाती है। हैवान दरिंदों की फांसी क्यों बार बार टल जाती है। अंतिम पंक्तियों में अंतिम आग तो आग है, आग ही रहने दो। मेरे देश को कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे देश को कोई बिखेर नहीं सकता। जब तक हमारी एकता जिंदा है तब तक हम बिखर नहीं सकते। अब 5 मिनट आपसे अब मैं मांग रहा हूं। आग तो आग है, आग ही रहने दो। प्यार तो प्यार है, प्यार ही रहने दो। नफरत कभी इस चमन में खोलने वालों, ये हिंद की जमीन है, हिंदुस्तान रहने दो। ये हिंद की जमीन है, हिंदुस्तान रहने दो। दुख और कष्ट इस बात का है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर मां सीता ने जन्म लिया, जिस मां सीता की पावनता के अंदर स्वयं धरती मां सीता को लेने के लिए आती है। नव दुर्गा सीता और गीता का ये देश है। उस देश के अंदर यदि किसी माँ बहन और बेटी के साथ अगर 1 मिनट के अंदर 3 के साथ बलात्संग हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, प्रश्न हमारा बन जाता है। कि प्रश्न आज भी माता जी, अब मैं 1 मिनट मांग रहा हूँ कि प्रश्न आज भी द्वापर से क्यों नारी का अपमान हुआ। प्रश्न आज भी द्वापर से क्यों नारी का अपमान हुआ। भरी सभा में चीरहरण फिर भी सन्नाटा पसरा और आके जंघा बैठ द्रौपदी संस्कारों का हाथ हुआ। अगर कोई व्यक्ति आज के हिंदुस्तान में यदि कह दे तो मेरी जिम्मेदारी तब 4 पंक्ति आपके बीच में निवेदन करता हूं। मेरा गला काम नहीं करे, लेकिन आप मुझे लगे कि 4 भुजा मैं प्रतापगढ़ के अंदर पढ़ रहा हूं। प्रतापगढ़ के श्रोता बैठे और ये कवि सम्मेलन यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये कवि सम्मेलन आप यहाँ पर बैठे हैं। मैडम इतनी देर से विराजित है, तो ये कवि सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर 1 करोड़ श्रोता से कम श्रोता नहीं है। मैं आपको उत्तम निवेदन है और तब तालियां बजाना, बाकी मत बजाना। 1 ताली न बजे। मैडम 1 निवेदन इसलिए निवेदन है क्योंकि आपकी पहुंच वहां तक है और वहां तक है तो ये पहुंच सुरेंद्र सुमन का संदेश वहां तक जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं। एक निवेदन सत्ता से स्वीकार हमारा कर लेना। एक निवेदन सत्ता से स्वीकार हमारा कर लेना और संविधान की धाराओं में एक कानून बना देना। एक निवेदन सत्ता से स्वीकार हमारा कर लेना, संविधान की धाराओं में एक कानून बना देना। तो बलात्संग करने वालों को अरे मंजरिया दिखला देना, कि बलात्संग करने वालों को अरे मंजरिया दिखला देना और 20 सड़क पे हैवानों को फांसी पे लटका देना। 20 सड़क पे हैवानों को फांसी पे लटका देना। 20 सड़क पे हैवानों को भंग भंग करके इनको सूली पे लटका देना। 20 सड़क पे हैवानों को फांसी पे लटका देना। इतने बलशाली लोग थे कि यदि भीम अगर पैर जमाए तो धरती जाने कितने घर तक जल जाए, और यदि अर्जुन अगर अपना बाण उठाए तो अंतरिक्ष कहां तक भेद के चला जाए। लेकिन फिर भी वो दृश्य हुए तो जिम्मेदारी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। अंतिम पंक्तियों में केवल निवेदन करता हुआ एक गौ माता का संदेश आप तक जाए, केवल एक बंद पढ़कर अपना स्थान ले रहा हूं। एक निवेदन करता हूं स्वीकार मेरा ये कर लेना। एक निवेदन सबसे है, एक निवेदन सबसे है स्वीकार मेरा ये कर लेना। और एक प्रश्न ये सबसे है उत्तर खुद को ही देना। गौ रक्षा के खातिर अपना कर्तव्य निभा देना, के गौ रक्षा के खातिर अपना कर्तव्य निभा देना। और गाय हमारी माता है उसको कटने ना देना। गाय हमारी माता है उसको कटने ना देना। गाय हमारी माता है उसको कटने ना देना। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय जवान।
गुरु है देश हमारा, गौरव का गुणगान करें और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का मान रखें। धर्म गुरु है देश हमारा, गौरव का गुणगान करें, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का मान रखें। मुंह में राम बगल में छुरिया ऐसे हम ना वार करें, मुंह में राम बगल में छुरिया ऐसे हम ना वार करें। और नव दुर्गा सीता गीता सा बेटी का सम्मान करें, नव दुर्गा सीता गीता सा बेटी का सम्मान करें, नव दुर्गा सीता गीता सा हर बेटी का सम्मान करे। तो सबक सिखा देना कि आंख उठाए कोई भेड़िया, उसको सबक सिखा देना। और बहन बहू और बिटिया की मिलकर लाज बचा लेना। कृष्ण कन्हैया की धरती पे अपना कर्तव्य निभा देना, और कृष्ण कन्हैया की धरती पे अपना कर्तव्य निभा देना। और छाती चीर दुशासन के कुत्तों को सबक सिखा देना, छाती चीर दुशासन के कुत्तों को सबक सिखा देना, छाती चीर दुशासन की कुत्तों को सबक सिखा देना। तो भयवानों की जब शिकार मासूम कली हो जाती है। संस्कृत में एक श्लोक आया कि माना कि धृतराष्ट्र अंधे थे। आप कथा में जाते हैं कि माना कि धृतराष्ट्र अंधे थे मैडम, पर कानों से सुन सकते थे। माना कि धृतराष्ट्र अंधे थे पर कानों से सुन सकते थे। गांधारी की आंखों पर पट्टी थी, ममता की पट्टी थी, कान उनके भी सुन सकते थे। अरे गांडीव धारी अर्जुन, आपके तीर तर्कस में क्यों धरे रहे? सहस्त्र बल धारी गदाधारी भीम, आपकी गदा चुप क्यों रही? धर्मराज युधिष्ठिर, आपका धर्म कहां सो गया था? द्वापर में पांडवों की संख्या 5 थी, कौरवों की संख्या 100 थी। दुख और कष्ट इस बात का है आज के वर्तमान में पांडव लोगों की, अच्छे लोगों की, सच्चे लोगों की संख्या 5 नहीं 1000 है। दुष्ट नीच और पापियों की संख्या केवल 5 है। लेकिन दुख इस बात का है कि पांडव द्वापर में भी चुप थे और पांडव आज के वर्तमान में भी चुप है। पांडव आज के वर्तमान तब आपको पूरा सर और किसी को काला पसंद है। मैं हकीकत बताता हूँ, किसी मेरी बीवी को टकला भी पसंद है। मजाक की बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। अब क्यों पसंद है देखो मैडम, ये बहुत बड़ी बात है। 5 मिनट आपके ले रहा हूँ। सर मांगू सिंह जी का कारण है, इसका लॉजिक है, तथ्य है, एक धारा लगती है इसके ऊपर। गंजा आदमी पत्नी को क्यों पसंद है? क्योंकि देखो इधर मेरी बीवी क्या कहती है, मैं गंजा हूँ, मैं टकला हूँ, इसका मुझे बहुत गम है। मैं गंजा हूँ, मैं टकला हूँ, इसका मुझे बहुत गम है। लेकिन सर मेरी धर्म पत्नी को इसका लेस मात्र भी गम नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आश्वस्त है। क्यों तेरे पहली बजे तेरे कैसे पता लगा है? अभी तो अनुभव ही नहीं है? हाँ कि ले रहा है। हाँ तो मैं गंजा हूँ, मैं टकला हूँ, इसका मुझे बहुत गम है। लेकिन मेरे धर्म पत्नी को इसका लेस मात्र भी गम नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आसक्त है कि मेरे पति के सिर पर चांद है, इसलिए किसी दूसरे चांद का साया उन पर पड़ नहीं सकता, इसलिए अपनी पत्नी पसंद है। ये पत्नियों का है। तो आपको बीच में नहीं बता कि डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई और पहले कितनी स्लिम थी, क्यों मोटी हो गई? या पत्नी का जवाब कि डार्लिंग तुम पहले से कितने बदल गए और पहले वाले वाले थे क्यों टकले हो गए? पहले वाले आए। अब 2 मिनट आपके बीच कवि का धर्म है। से सींचा चमन जिन्होंने भारत को आजाद किया, हंसते हंसते फांसी झूले कितना कब स्वीकार किया। अंतिम सांसे अंतिम बूंदे, अंतिम सांसे अंतिम बूंदे, अंतिम सांसे अंतिम बूंदे, इस माटी से प्यार किया। बलिदान हो गए देश के खातिर, हमको हिंदुस्तान दिया। बलिदान हो गए देश के खातिर, हमको हिंदुस्तान दिया। आजादी का दिवस ये पावन, आजादी का दिवस ये पावन, मिलके कदम बढ़ाए। आजादी के दीवानों नित नित शीश झुकाए। आजादी के दीवानों झुकाए।
नित्य शीश झुकाए। सौगंध हमें उन वीरों की, सौगंध हमें उन वीरों की, अपना कर्तव्य निभाए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।